दोस्तों, कई बार हम अपने दिल की बात कहने में देर कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद ये सही वक्त नहीं है। लेकिन सही वक्त की वजह से अंदर ही अंदर हमें जो सहना पड़ता है उसके लिए भी हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। इसलिए अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में हैं और दिल की बात सामने वाले को नहीं बता पा रहे, तो आज की ये ड्रामा मूवी आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत सयन और इयन से होती है, जो एक दूसरे को तब से जानते हैं जब वो 9 साल के थे। पिछले 19 सालों में उनकी दोस्ती मजबूत बनी रही, जिस वजह से उन्होंने हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया। अब सयन की बात करें तो वो एक फोटोग्राफर है, जबकि इयन का सपना एक सफल म्यूजिक कंपोजर बनने का है, जिसके लिए वो काफी ट्राई कर रही है। फिर हमें पता चलता है कि आज इयन की एक मशहूर म्यूजिक कंपोजर से बड़ी मीटिंग है, इसलिए वो सयन की स्टूडियो आती है ताकि अपने रिज्यूमे के लिए प्रोफेशनल फोटोशूट करवा सके। इसके बाद फोटोशूट खत्म होने पर वो जल्दी जल्दी निकलने लगती है, लेकिन तभी जाने से पहले वो अचानक सयन से पूछती है कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। तो सयन उसे बिना देखे ही कह देता है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, हमेशा लगती हो। तो ये सुनकर इयन उसके सामने आकर उसका चेहरा हाथों में लेकर कहती है, मेरी आंखों में ठीक से देखकर बोलो ताकि मैं सच में चेयर अप कर सकूं। और ऐसा कहकर वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सयन का दोस्त हान उसके स्टूडियो में आता है। उधर इयन कंपोजर किम का इंतजार करती रहती है, जिसमें कि काफी रात हो जाती है, लेकिन कंपोजर किम वहाँ नहीं आता। अब जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाली होती है, तभी हम देखते हैं कि किम वहाँ पहुँच जाता है। फिर वो सबसे पहले देरी के लिए माफी मांगता है, कहता है कि मैं एक जरूरी मीटिंग में फंस गया था, इसलिए मुझे आने में इतना वक्त लग गया। इसके बाद इयन उसे अपने लिरिक्स दिखाती है, जिसके बाद किम उसे पढ़कर कहता है कि तुम्हारे लिखने का अंदाज तो अच्छा है, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट वन साइडेड लव पर बेस्ड है और इसलिए तुम्हारे लिरिक्स में वो रियलिज्म नहीं दिख रहा जो मुझे चाहिए। वो कहता है कि मेरा मानना है कि वन साइडेड लव का दर्द और भावनाएं महसूस किए बिना ये गाना लोगों के दिल को नहीं छुएगा। वो उसे समझाता है कि इसके लिए खुद इस एहसास से गुजरना जरूरी है। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार नहीं हो पाया तो अगली बार सही, लेकिन अगले प्रोजेक्ट में हम साथ में काम करेंगे। और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर इयन उसे रोककर रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि आप मुझे 2 हफ्ते का वक्त दीजिए, मैं वैसा ही लिरिक्स आपको लिख कर देती हूँ, जिसके लिए किम मान जाता है। इसके बाद सीन वापस सैन पर शिफ्ट होता है, जो हमें उदास दिखता है। तभी वो हान से कहता है कि इस साल मैं अपनी फोटो उस एग्जीबिशन के लिए सबमिट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी फोटो में कोई खासियत ही नहीं है। जिस पर हान उसे समझाता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हारी फोटो में हमेशा एक कहानी होती है, इसलिए हार मत मानो। लेकिन सच तो ये है कि सयन अपने जज्बातों से हार चुका है, इसलिए उसकी बात नहीं मानता। और तभी उसे अचानक इयन का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो बिना सोचे समझे अपने स्टूडियो से निकलकर इयन के पास पहुंच जाता है, जो एक रेस्टोरेंट में थी। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस रेस्टोरेंट में वो बैठी थी वो असल में उसके दोस्त मारी और रियो का है, जो पहले दोनों सिर्फ दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब कपल बन चुके हैं। अब सयन देखता है कि इयन काफी उदास है। फिर पूछने पर वो थकी हुई आवाज में कहती है कि उस कंपोजर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पर मुझे एक आखिरी चांस मिला। तो ये सुनकर सयन कहता है कि फिर दिक्कत क्या है, आराम से तैयारी करो और लिरिक्स को फिर से लिखो। तो इयन कहती है, परेशानी ये है कि मुझे वन साइडेड लव का असली एहसास नहीं पता और वो लिरिक्स पूरी तरह उसी पर बेस्ड है। अब बताओ मैं क्या करूं? ये सुनकर सयन अपने दिल का दर्द छुपाते हुए कहता है कि वन साइडेड लव बहुत तकलीफ देता है। हम किसी को दिल से चाहते हैं, लेकिन फीलिंग्स बताने की हिम्मत ही नहीं होती। ऊपर से डर रहता है कि हमें सामने वाला रिजेक्ट ना कर दे। इस पर इयन सीधे उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी वन साइडेड लव किया है? तो सयन शांत होकर कहता है, हाँ, एक लड़की से, जिसका नाम जेनिफर था। अब असल में सयन का वन साइडेड लव इयन के लिए ही था, लेकिन फिर भी वो उसे झूठ बोले जा रहा था। खैर, अब इयन सोचती है कि सयन उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि वो उस फेज से निकल चुका है। इसलिए वो उसे रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि तुम कुछ दिन के लिए मेरे घर शिफ्ट हो जाओ और लिरिक्स में मेरी मदद करो। जिस पर सयन ये कहते हुए मना कर देता है कि मैं तो फोटोग्राफर हूँ, लिरिसिस्ट नहीं, तो आखिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगा। ये सुनकर इयन थोड़ा निराश हो जाती है और फिर कुछ देर बाद ड्रिंक करके वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर सयन इयन को घर छोड़ने जाता है, जहाँ रास्ते में इयन कहती है
तुम जिससे प्यार करते हो उसे अपनी फीलिंग्स बता देना, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और अगर वो रिजेक्ट भी कर दे तो भी खुद को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो ये सुनकर सयन चुप हो जाता है, लेकिन उसके दिल में जज्बात गहरे हो जाते हैं। फिर कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, जब सयन ने फोटोग्राफर के लिए एक बड़ी एग्जीबिशन में हिस्सा लिया था और आज उसका रिजल्ट का दिन था। फिर दोस्तों के साथ चेक करने पर वो लोग देखते हैं कि सयन तीसरे नंबर पर आया है। इस पर सभी काफी खुश हो जाते हैं, सिवाय इयन के। वो तो उल्टा गुस्से में कहती है कि सयन के फोटो सबसे बेस्ट थे, उसे फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए था। जिस पर मारी और रियो मजाक में कहते हैं कि इतने सालों की दोस्ती और इतनी परवाह, आखिर तुम दोनों डेट क्यों नहीं करते। तो इयन गंभीर होकर कहती है, मैं ये नहीं कर सकती। क्या हुआ अगर सयन के अंदर मेरे लिए फीलिंग्स ना हो, इससे तो फिर हमारी दोस्ती में फासला आ जाएगा, जबकि मैं उसके बिना जी नहीं सकती। इसलिए बेहतर है कि मैं उसकी दोस्त बनकर ही रहूं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में लौटती है, जहां हम देखते हैं कि अगली सुबह सयन सीधा इयन के घर आता है, जहां इयन उसे देखकर हैरान होते हुए पूछती है कि तुमने तो मना किया था, अब क्या हुआ। तो सयन मुस्कुराकर कहता है कि मेरे रूम पर हान की गर्लफ्रेंड आई है, इसलिए कुछ दिन मैं यहाँ रहूंगा, और वैसे भी तुम्हारे लिरिक्स में मेरी मदद चाहिए तो मैं आ गया। ये सुनकर इयन भावुक हो जाती है, जिसके बाद दोनों सबसे पहले घर की सफाई करते हैं और फिर शाम तक छोटे छोटे काम करके थकने के बाद ड्रिंक करके रिलैक्स करते हैं। लेकिन इतने में इयन नशे में फर्श पर लेट जाती है, जिसके बाद सयन उसे चादर उड़ाता है और खुद भी पास जमीन पर लेट जाता है। अब नशे में इयन सयन के करीब आती है और उसे गले लगाकर सो जाती है। हालांकि सयन उसे दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन इयन उल्टा उससे और चिपक जाती है, जिसके बाद वो रात भर नहीं सो पाता और सिर्फ प्यार भरी निगाहों से इयन को निहारता रहता है। इसके बाद जब सुबह इयन की आंख खुलती है तो वो दोनों रियलाइज करते हैं कि वो एक दूसरे के बहुत करीब हैं। फिर एकदम से वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच में अजीब सी ऑकवर्डनेस आ जाती है। कुछ वक्त तक दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाते, जबकि पूरा दिन काम में बीत जाता है। लेकिन फिर शाम को वो दोनों इसे संभालने की कोशिश करते हैं और लिरिक्स पर काम शुरू करते हैं। यहाँ पर इयन उसे अपना नया लिखा म्यूजिक और लिरिक्स सुनाती है, जिसे सुनते सुनते सयन उस म्यूजिक में खो जाता है, क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ इयन की आवाज और फीलिंग्स महसूस कर रहा था। लेकिन तभी आखिरी लाइन पर वो कहता है, ये लाइन रियलिस्टिक नहीं है, इसमें वो इमोशन कम है जो चाहिए। लेकिन दिन भर की थकान से इयन का दिमाग चकरा जाता है, इसलिए वो दोनों अब फ्रेश एयर के लिए बाहर निकलते हैं। अब कन्वीनियंस स्टोर के बाहर बैठकर वो दोनों ब्लैक चॉकलेट खाते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि हाई स्कूल में सयन चॉकलेट तो खाता था, जबकि उसे पसंद नहीं थी। वो बस ऐसा इसलिए करता था क्योंकि इयन को चॉकलेट बहुत पसंद थी। फिर वो दोनों वहाँ पर कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स को साइकिल चलाते हुए देखते हैं, जिससे उनके अपने स्कूल के दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं। इसके बाद नॉस्टैल्जिया में डूबे सयन और इयन एक कार रेंट करके लंबी सैर पर निकल जाते हैं। इस बीच इयन को मिस्टर किम का फोन आता है, जो उसे तुरंत ऑफिस बुलाते हैं ताकि लिरिक्स पर डिटेल चर्चा हो सके। इसलिए अब ये दोनों जल्दी से मिस्टर किम के ऑफिस पहुंचते हैं। लेकिन इस बीच हम नोटिस करते हैं कि सयन थोड़ा उदास और चिड़चिड़ा लग रहा था। शायद इयन का किसी और के साथ इतना करीब उसे नागवार गुजर रहा था। फिर जब इयन और किम गंभीरता से म्यूजिक और लिरिक्स पर बात करते हैं तो सयन बीच बीच में उन्हें डिस्टर्ब करने लगता है, जिससे इयन समझ नहीं पाती कि सयन अचानक ऐसा क्यों कर रहा है। खैर फिर ऑफिस से निकलते वक्त इयन उससे इस बात की शिकायत करती है कि अंदर वो सब तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें पता है ना कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना जरूरी है, फिर भी तुम ऐसा बर्ताव किए जा रहे थे। अब ये सुनकर सयन बहुत नाराज हो जाता है और उससे कहता है मुझे यहीं उतार दो। हालांकि इयन इसके लिए मना करती है और सॉरी भी बोलती है, लेकिन सयन फिर भी जिद करके उतर जाता है, क्योंकि उसे इस बात से काफी ठेस पहुंची थी। इसके बाद स्टूडियो में सयन चुपचाप उदास बैठा था और हम देखते हैं कि हान भी वहाँ मौजूद होता है। फिर वो हान से कहता है कि मुझे लगता है मैं अब और देर तक इयन से अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस चीज से अनजान बनने की हालत अब बहुत मुश्किल हो गई है। अब इस बात पर हान उसे सपोर्ट करता है और कहता है कि इस मामले को ज्यादा मत खींचो और जल्दी से जल्दी अपनी दिल की बात इयन को जाकर कह दो। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सयन अपने स्टूडियो से निकलता है कि तभी इयन फूलों का गुलदस्ता और गिफ्ट लेकर उसके सामने होती है। इसके बाद वो सयन को मनाते हुए कहती है कि सॉरी, मैंने तुम पर बेवजह गुस्सा किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था।
अब पहले तो सयन उसके सामने नखरे दिखाता है, लेकिन फिर कहता है कि तुम मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। और इस तरह दोनों के बीच माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। इसके बाद दोनों घर से शॉपिंग के लिए निकलते हैं, जहां इयन एक्साइटेड होकर कहती है कि आज मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए टेस्टी खाना बनाऊंगी। फिर जब शॉपिंग से लौटकर वो जैसे ही घर का दरवाजा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि घर में इयन की माँ पहले से मौजूद है, जिन्हें देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। अब इयन अपनी माँ को समझाती है कि सयन सिर्फ मेरी मदद के लिए यहाँ आया है। अब हम देखते हैं कि उसकी माँ कुछ खास जवाब नहीं देती, जैसे कि वो गुस्से में हो। इसके बाद वो उन दोनों को बैठने को कहती है और फिर अपने टैरो कार्ड निकालकर सयन से 3 कार्ड उठाने को कहती है। फिर कार्ड देखकर वो कहती है कि सयन एक लड़की से सच्चा प्यार करता है, पर वो लड़की अभी उससे बहुत दूर है। अब पास बैठी इयन को लगता है कि उसकी माँ उस लड़की जेनिफर की बात कर रही है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद उसकी माँ अपने दोस्त से मिलने निकलती है, लेकिन जाते जाते वो दोनों को चेतावनी देती है कि कुछ भी गलत मत करना, वरना अच्छी खासी पिटाई हो जाएगी। फिर जब सयन उन्हें घर के बाहर तक छोड़ने को जाता है तो ऐसा लगता है कि मानो इयन की माँ को पहले से सयन के जज्बातों के बारे में पता चल गया हो कि वो साफ दिल का लड़का है जो उनकी बेटी को चाहता है। खैर, अब रात को इयन तय करती है कि वो दोनों सुबह 4 बजे टहलने जाएंगे ताकि सुबह की हवा लिरिक्स लिखने में मदद करे। तो इस तरह वो दोनों अगली सुबह जल्दी उठकर निकलते हैं, जहाँ ठंडी हवा में सयन अपना स्कार्फ इयन के गले में डाल देता है और कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना कब सीखोगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। इसके बाद वो दोनों साथ में खाना खाते हैं, हंसते हैं, काम करते हैं और ज्यादा वक्त साथ में बिताते हैं। इसी बीच एक दिन जब सयन नहा रहा होता है तभी अचानक उसके फोन पर हान का फोन आता है, जिसे इयन रिसीव कर लेती है। फिर हान उससे कहता है कि मुझे सयन के लैपटॉप से कुछ जरूरी फोटो चाहिए, इससे तुम ही तुरंत मेल कर दो। अब सयन के बाथरूम में होने की वजह से इयन लैपटॉप से वो फोटो हान को भेज देती है, लेकिन इसी प्रोसेस में उसकी नजर उस लैपटॉप के एक पुराने फोल्डर पर पड़ती है, जहां सयन ने उसकी सालों की पुरानी फोटो संभाल कर रखी थी, जिसमें भी इयन के अकेले की फोटो सबसे ज्यादा थी, जिसके बारे में खुद उसे भी नहीं पता था। अब ये देखकर इयन हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि सयन ने इतने सालों की उसकी तस्वीरें संभाल कर रखी थी। अब उसे लगने लगता है कि सयन के दिल में उसके लिए कुछ और जज्बात हैं, इसलिए वो थोड़ी सी थम सी जाती है। अब उसे लगने लगता है कि सयन के दिल में उसके लिए कुछ और जज्बात हैं, इसलिए वो थोड़ी सी थम सी जाती है, जैसे वक्त उसके लिए रुक सा गया हो। फिर जब सयन अपने बाथरूम से निकलता है तो इयन अपने शक को साफ करने के लिए पूछती है कि तुम इस जेनिफर नाम की लड़की को कब से पसंद करते हो? उसमें ऐसी क्या बात है जो तुम उससे इतना प्यार करते हो? तो सयन उसे गुस्से में कहता है कि आगे से बिना मेरी परमिशन के मेरी चीजों को मत छूना और अपनी पर्सनल लव लाइफ में देख लूंगा, इससे तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ देर बाद इयन लिरिक्स लिखने की कोशिश करती है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में सयन के साथ हुई बातें घूम रही थी। इसके बाद उसकी नजर सयन की एक डायरी पर पड़ती है, जिसके पन्ने खोलने पर उसे हाई स्कूल के अपने पुराने लिरिक्स मिलते हैं जो उसने बहुत पहले लिखे थे। उसे तो उन लिरिक्स के बारे में याद भी नहीं था, लेकिन इस डायरी में उन्हें लिखा देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि इयन को पहले से पता था कि सयन को फोटोग्राफी का शौक है, इसलिए उसने उसे पहला कैमरा गिफ्ट किया जो उनके रिश्ते का खास हिस्सा बना। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां हान सयन को एक बहुत बड़ी खबर देता है और कहता है कि मशहूर फोटोग्राफर बेंजामिन लॉरेन ने तुम्हारे फोटो देखे और वो तुमसे प्रभावित हुए, इसलिए वो तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। ये सुनते ही सयन के चेहरे पर खुशी छा जाती है, क्योंकि ये उसकी करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उधर हम देखते हैं कि आज इयन मिस्टर किम से मिलती है, जो उसके नए लिरिक्स सुनकर काफी इंप्रेस होते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी मेहनत और वफादारी साबित कर दी, क्योंकि तुमने समय का भी ख्याल रखा और काम भी उम्दा किया। वो आगे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कल मेरी टीम डिनर में शामिल होने के लिए आओ, जहाँ फेमस सिंगर जेजुन भी होगा, जिससे तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा सकूं। ये सुनकर अब इयन बहुत खुश होती है और अब ये खुशी अपने दोस्तों मारी और रियो को बताती है, लेकिन हम गौर करते हैं कि ये बात अभी तक वो सयन को नहीं बताती। इसके बाद वो बातों बातों में उन दोनों से पूछती है कि 15 साल की दोस्ती के बाद तुम दोनों अचानक एक दूसरे से प्यार कैसे करने लगे। अब मारी और रियो को ये सुनकर लगता है कि शायद सयन ने इयन को अपनी फीलिंग्स बता दी हैं, इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हें सयन को डेट करना चाहिए, जिस पर इयन कहती है
कि मैंने आधी जिंदगी उसके साथ दोस्त बनकर गुजारी है, इसलिए मैं जानती हूँ कि वो बहुत सेंसिटिव है। तो अगर मैंने अपनी फीलिंग्स उसके सामने रखी और वो हर्ट हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि फिर वो मुझसे दूर चला जाएगा, जबकि मैं उसके बिना जी नहीं सकती। इसके बाद घर लौटते वक्त सैन फूलों का गुलदस्ता लेकर उससे माफी मांगता है और कहता है कि सुबह के रूखे व्यवहार के लिए सॉरी। फिर वो बताता है कि अगर मैं सच कहूँ तो मैं उस लड़की से 8 साल से प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरी माँ के जाने के बाद वही है जो मुझ पर भरोसा करती है और मुझे हर कंडीशन में सपोर्ट करती है। इसलिए आजकल मैं उससे अपने दिल की बात कन्फेस करने जा रहा हूँ। तो ये सुनकर इयन रात भर सो नहीं पाती और यही सोचती रहती है कि आखिर वो लड़की हाँ करेगी या ना, और अगर हाँ कर दिया तो सैन उसके पास से हमेशा के लिए चला जाएगा। फिर जब वो सुबह उठकर बिना सैन को देखे निकल रही होती है कि तभी वो बाहर उससे टकरा जाती है, जहाँ सैन उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, इसलिए रात को प्लीज जल्दी आ जाना। ये सुनकर इयन नर्वस हो जाती है और सोचती है कि शायद सैन उस जेनिफर को कन्फेस करेगा और उसके बारे में उसे बताएगा, जिस वजह से वो उसकी बात टालकर चली जाती है कि हाँ मैं काम खत्म करके आ जाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि उसी शाम टीन डिनर में इयन बहुत मजे करती है, जहाँ सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। फिर डिनर के बाद किम उसे एक वाइन शॉप पे ले जाता है, जहाँ वो उससे कन्फेस करता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत के साथ तुमसे भी प्यार होने लगा है। ये सुनकर इयन एकदम से शॉक हो जाती है, जिसे देखकर किम कहता है तुम चिंता मत करो, मैं वर्क और पर्सनल लाइफ अलग रखता हूँ, इसलिए अगर तुम्हारा जवाब ना भी हो तो भी हमारे काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सब वैसे का वैसा ही रहेगा। उधर हम देखते हैं कि घर पर सैन पूरी रात इयन का इंतजार करता है, लेकिन फिर काफी देर हो जाती है और इयन फिर भी वहाँ नहीं आती। इसके बाद वो उसे कई कॉल करता है, लेकिन उसका फोन ही नहीं लगता। फिर चिंता फिक्र में वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है और तभी वो एक वाइन शॉप में इयन को देखता है, जो किम के साथ बैठी हुई थी। इसलिए अब वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा अंदर चला जाता है और उसके पास जाके बैठ जाता है। इस दौरान सैन लगातार मिस्टर किम को घूरता रहता है और फिर किम उसे बताता है कि आज मैंने इयन को अपनी फीलिंग्स बता दी हैं। जो बोझ मेरे ऊपर था वो मैंने अब हल्का कर दिया है। ये सुनकर सैन हैरान हो जाता है, लेकिन इतने में थोड़ी देर बाद इयन वापस लौट आती है। अब किम उनसे कहता है कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन सैन इस पर कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा एक जरूरी काम है, इसलिए मैं कहीं और जा रहा हूँ, तो आप दोनों चले जाओ। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जबकि ये देखकर इयन का दिल बैठ जाता है और वो समझ जाती है कि सैन को काफी बुरा लगा होगा। फिर घर पहुंचकर इयन देखती है कि सैन ने उसकी हाई स्कूल वाली साइकिल रिपेयर कर दी है। इसके बाद वो रात भर उसका इंतजार करती है, उसे कॉल करती है, लेकिन उससे कोई संपर्क नहीं हो पाता। फिर अगली सुबह वो सैन के स्टूडियो जाती है तो वो उसे वहां भी नहीं मिलता, लेकिन वहां मौजूद उसका दोस्त हान इयन को बताता है कि सैन बहुत जल्दी यूएस जा रहा है और उसे काम करने का मौका मिला है। तो ये सुनकर इयन खुश भी होती है और दुखी भी, क्योंकि वो सैन से दूर नहीं रह सकती थी। खैर अब दुखी मन से वो अपने घर लौटती है, जहाँ सैन उसका इंतजार कर रहा होता है। अब वो उसे कुछ कह पाती, इतने में सैन उसे झूठ बोल देता है कि मैं कल यूएस जा रहा हूँ। ये सुनकर इयन समझ जाती है कि कल शायद इयन इसीलिए उसे जल्दी बुलाना चाहता था, इसलिए वो अपना दर्द छुपाकर उसके लिए खुश होने का नाटक करती है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि इयन उसे बस स्टॉप तक छोड़ने जाती है, जहाँ सैन उसे गुड बाय कहकर बस में चला जाता है। जबकि उसके जाने के बाद इयन की दुनिया रुक सी जाती है। उसका दिल इतनी बुरी तरह टूट जाता है कि वो वही सड़क पर बैठकर रो पड़ती है। इसके बाद सीन पास में शिफ्ट होता है, जहां सालों पहले सैन मिलिट्री सर्विस के लिए जा रहा था और इयन इसी वक्त भी नाटक करती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सैन के जाने के बाद वो ठीक इसी तरह कोने में बैठकर फूट फूट कर रोती है, जो सैन दूर से देख लेता है। खैर अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां कुछ महीने बाद इयन सैन के जाने के बाद अपने काम में डूब जाते हैं। बड़ी मेहनत से उसे एक बड़े सिंगर के साथ काम का मौका मिलता है और इसी खुशी में वो सैन को मैसेज करती है। इस बीच वो सैन को बहुत मिस करती है और उसे वक्त वक्त पर मैसेज में बात करती रहती है, लेकिन सैन की व्यस्तता की वजह से उन दोनों की बातें लंबी नहीं चलती। इस तरह धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है और फिर एक दिन किम इयन को एक खास रेस्टोरेंट में बुलाता है, जहां का व्यू देखकर इयन हैरान रह जाती है। अब किम उससे कहता है कि मैंने तुमसे 1 साल पहले एक जरूरी सवाल पूछा था, इसलिए मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ उसका जवाब चाहिए।
तो अब मैच्योर हो चुकी ईयन बड़ी विनम्रता से उसे कहती है, सर मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे पता है कि मुझे आपकी वजह से सफलता मिली है और ये जगह भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरे दिल पर एक बोझ है और वो ये है कि मुझे इस माहौल में भी किसी और की याद आ रही है। वो आगे कहती है कि मैं जानती हूँ आपने मुझे स्पेशल फील करवाया, लेकिन मेरा दिल किसी और का है। ये सुनकर किम मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं, मुझसे सच कहने के लिए शुक्रिया। हाँ, थोड़ा सा बुरा लगा। फिर रात को घर लौटकर ईयन देखती है कि उसके घर को साफ सजाया गया है, साथ ही घर के बाहर किसी के जूते रखे हैं। अब उसे लगता है कि सब सैन का काम होगा, वही आया होगा, इसलिए वो उसे फौरन पुकारने लगती है। लेकिन इतने में वहाँ सैन नहीं बल्कि उसकी माँ सामने आ जाती है। इसके बाद ईयन माँ से टैरो कार्ड देखने को कहती है और फिर उसकी माँ उसे 3 कार्ड चुनवा कर कहती है कि तुम्हें जिंदगी में सिर्फ एक मौका मिलेगा, इसलिए इसे हाथ से मत जाने देना और उसे मजबूती से पकड़ लो, वरना बाद में बहुत पछताओगी। तो ये सब सुनकर अब ताजी हवा के लिए ईयन साइकिल लेकर निकलती है। जहाँ फूलों की दुकान के पास रखे कुछ फूलों को निहार कर वो सैन के बारे में सोच रही होती है, लेकिन तभी उस शॉप में खुद सैन बाहर निकलता है, जिसे देखकर ईयन हैरान हो जाती है और भरोसा नहीं कर पाती कि ये सब सच है या वो सपना देख रही है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और साथ में घर लौटते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सैन उसके लिए कई सारे गिफ्ट लाता है, जिसे ईयन की मुस्कान लौट आती है, लेकिन साथ ही वो उस पर गुस्सा होती है क्योंकि सैन ने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया और ना ही अपने आने के बारे में खबर की। खैर, इसके बाद वो दोनों अपने दोस्त के रेस्टोरेंट में जाकर मारी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जिसके बाद वापसी में ईयन सैन के गले में स्कार्फ डालती है और कहती है, तुम अपना ध्यान रखा करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। अब दिल के जज्बात छुपाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि ईयन उसके स्टूडियो जाती है, जहां वो एक जूनियर लड़की मीना को सैन के साथ करीब में देखती है। वो देखती है कि सैन उसे काम सिखा रहा है, क्योंकि वो वहां पर फोटो एडिट करने में काम सीखने आई थी। ये देखकर अब ईयन को बहुत जलन होती है, जिस वजह से वो वहां से चली जाती है और गुस्से में अपने काम पर लग जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि काफी कोशिश करने के बाद भी वो रात को अपनी लिरिक्स पर कंसंट्रेट नहीं कर पाती। इसी बीच अब उसे सैन का मैसेज आता है, जो उसे डिनर के लिए बुलाता है। वो कहता है कि शाम को मेरे स्टूडियो आ जाना, हम वहीं से साथ में चलेंगे। लेकिन स्टूडियो पहुंचकर वो सैन और मीना को साथ में देखती है, जिसके बाद तीनों साथ में डिनर करते हैं। और फिर डिनर के बाद वो उदास होकर गेट पर बैठ जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि सैन सिर्फ उसके साथ डिनर करेगा। इस बीच अब उसे मीना और सैन की बात सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो एक कार के पीछे जाकर छुप जाती है। फिर वो सुनती है कि मीना सैन को डेट के लिए पूछ रही थी, लेकिन सैन उसे मना कर देता है कि उसका ध्यान अपने काम पर है, इसलिए वो उन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहता। इसके बाद जैसे ही मीना चली जाती है तो सैन ईयन को बाहर बुलाता है, क्योंकि उसने पहले ही उसे छुपते हुए देख लिया था। इसके बाद सैन उसके लिए टैक्सी बुलाने लगता है, लेकिन ईयन उससे वॉक पर साथ घर तक चलने के लिए कहती है। अब चलते चलते वो कहती है, हमारे दोस्त पहले एक दूसरे के फ्रेंड्स थे, लेकिन फिर उन्होंने शादी कर ली और अब वो खुश हैं। इसलिए मान लो अगर मैं तुम्हें डेट के लिए पूछूं तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? तो सैन इस पर कहता है कि ऑफ कोर्स मेरा जवाब ना में होगा, क्योंकि तुमने ही कहा था कि अलग नहीं होना, तो उससे अच्छा है कि दोस्त बनकर रहा जाए। और इस तरह वो उसको वहीं पर ड्रॉप करके वापस अपने घर चला जाता है। अब ईयन ये सुनकर बहुत हर्ट होती है, लेकिन फिर भी चुप रहती है और आज उसे नहीं रोकती। फिर साइकिलिंग करते वक्त आज उसे याद आता है कि सैन ने ही उसे स्कूल टाइम में साइकिल चलाना सिखाया था। इस बीच अचानक उसे अपनी मम्मी की बात याद आती है कि एक मौका मिलेगा, इसलिए उसे गंवाना मत। फिर ईयन फैसला करती है कि वो आज ही अपने दिल की बात उससे कहेगी, इसलिए वो फौरन एक रेस्टोरेंट बुक करवाती है और सैन को वहां बुलाती है। फिर सैन वहां पहुंचता है तो देखता है पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा हुआ है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और ईयन से इस बारे में पूछने ही वाला होता है कि इतने में ईयन उससे कहती है कि मुझे तुमसे बहुत पहले से कुछ कहना है, इसलिए अब अगर मैं नहीं कहूंगी तो शायद देर हो जाएगी और ये दिल का बोझ नहीं उतरेगा। वो कहती है कि जब तुम मिलिट्री सर्विस के लिए गए थे मैं पीछे से बहुत रोई, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं, पर बस ये नहीं, मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, लेकिन तब मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था, पर अब मैं श्योर हूँ। और तुमने उस दिन सही कहा था कि वन साइडेड लव क्यूट तो लगता है, लेकिन दर्द भी काफी होता है। ये कहते हुए वो उससे कन्फेस करती है कि मैं माफी चाहती हूँ कि मुझे ये सब समझने में देर हो गई,
लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ सयन। ये सुनकर अब सयन उसकी तरफ बढ़ता है और इसी के साथ हमें इस रिश्ते की नई शुरुआत की झलक दिखाई जाती है, जहाँ वो दोनों अब फ्रेंड्स से बढ़कर पति पत्नी हो चुके हैं और अपनी जिंदगी को खुशी खुशी जी रहे हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ब्यूटीफुल कोरियन ड्रामा कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि प्यार के रिश्ते इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते, बस इसमें ईमानदारी और रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप आज ही कन्फेस कर दीजिए, क्योंकि अगर आपकी नीयत सही है तो आपको आपका प्यार जरूर मिलेगा, और अगर नहीं भी मिला तो याद रखिए कि आपके लिए किसी और बेहतर को चुना गया है। आजकल लोग बहुत जल्दी प्यार में इमोशनली हर्ट होते रहते हैं, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि इस रिश्ते को इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाइए और इसको सुलझाइए। फिर भी नहीं सुलझ रहा तो ये वीडियो उठाकर उसे शेयर कर देना जिसको तुम दिल से चाहते हो। इसी के साथ अब मैं मिलूंगी आपसे अगली ऐसी ही शानदार कोरियन मूवी के साथ, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। Till then, take care and thanks for watching.